समझ जाना, वो चीज के पास कार है, इट हैज ए कार, उसके पास कार नहीं है। चलिए खदीर, अली के पास कार है, इतना सोचते यार नहीं, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। ओके, अली हैज ए कार, अली के पास कार नहीं है, अली डज नॉट हैव ए कार। ओके, वी नीड टू बी प्रेजेंट विद आजाइल माइंड, जो बैठ रहा एकदम चुस्त माइंड लगे बैठना। यू हैव टू बी ऑन टोस टू आंसर, you should wait for your turn to answer, बैठना सर कब पूछते मेरे से बोल के पूछते का आंसर देना। okay, shall I move on? Now let's have some practice, because I always tell practice is the key. Just knowing rules is not enough. To put them into practice, into our free speech, we need practice. Now I'm going to display 10 positive sentences. Okay, these are not short one, long lengthy ones. Okay, some of them are a bit difficult. वो जो long sentences है उसका नेगेटिव करके बताना है आप। ओके, चलिए आई विल आस्क रैंडमली, डू नॉट आंसर अंटिल आई आस्क यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव 5 seconds फॉर आवर ऑनलाइन स्टूडेंट्स टू आंसर इट, देन आई विल आस्क यू। सो इफ यू नो द आंसर, डू नॉट जंप द गन, होल्ड योर हॉर्सेस। ओके, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, सबर से बैठिए, पूछे तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फर्स्ट सेंटेंस, अली हैज मच मनी इन हिज अकाउंट। अली, आदिल बहुत पैसे वाला है, उसके अकाउंट में पैसे बहुत है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब ये बोलना है कि आदिल के अकाउंट में पैसे बहुत नहीं है बोल के बोलना है। यस शीरिन, वेरी गुड, ग्रेट आंसर। अली डज नॉट हैव मच मनी इन हिज अकाउंट। ओके, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन टू समीर। समीर, कैन वी यूज एनी अदर वर्ड इंस्टेड ऑफ मच? मच के बजाय कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं हम? विच वन? अ लॉट ऑफ, या और कोई वर्ड है? Very good, great answers, lots of. Second one, she has a diamond necklace. She is filthy rich, बहुत अमीर है वो, तो she has a diamond necklace, उसके पास डायमंड का नेकलेस है। अब डायमंड नेकलेस नहीं है बोल के बोलना है। गौस, she does not have a diamond necklace. Very good, great answer. She does not have a diamond necklace. सिंपल बोल सकते हैं आप, बहुत बोल सकते हैं। मेरे भाई के पास बाइक है, my brother has bike. भाई का बाइक नहीं है, my brother does not have bike. Okay, next move on. Third one, टॉम के 3 siblings है। First of all, I want to ask उज़ैर, tell me what is this word sibling किसको बोलते हैं? Very good. Sibling is a neutral word. देखो भाई, हर जेंडर का वर्ड होता है आपके पास। जैसे आपके पास एक वर्ड है कि ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, आप दो को मिला के बोलना। जैसे उर्दू बोलते मेरे 4 भाई बहन है, मेरे 3 भाई बहन है मेरे। अब उसमें अपन क्लासिफाई नहीं करते 3 में कितने भाई कितने बहन है, मिला के बोल देते। तो जो न्यूट्रल वर्ड है सिबलिंग है, वो क्या है? वो सिबलिंग। इंग्लिश में भी हैव मेनी न्यूट्रल वर्ड्स। स्पाउस एक वर्ड देखिए, स्पाउस। स्पाउस का मतलब वो बीवी भी है, शौहर भी है। अ वाइफ कैन से ही इज माय स्पाउस, हस्बैंड कैन से शी इज माय स्पाउस। ओके, ये भी क्या है? न्यूट्रल वर्ड है, मतलब एक वर्ड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो सिबलिंग भी क्या है? हमारा न्यूट्रल वर्ड है। टॉम के 3 भाई बहन है, अब 3 में कितने भाई कितने बहन है? टॉम नोज, लेट्स आस्क हिम। ओके, चलिए अब ये बोल रहा है टॉम के 3 भाई बहन नहीं है। आयशा, आई विल आस्क यू, वेट। यस शगुफ्ता, शी सेड टॉम डज नॉट हैव 3 siblings. इज शी करेक्ट? इज शी राइट? व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर? वेरी गुड, गुड आंसर। इतना रुक के बोल तो मजा नहीं आता जी। लैंग्वेज बोल तो खाली यार है ना, उर्दू सोच के बोलते। कभी अपन दुकान पे जाके डोसा का पूछते अपन, डोसा कितने में है, ऐसा बोलते अपन। कितने हो गया? ये कैसा, ये कैसा है, वो भी ना पूछते अपन। एकदम उर्दू का सोच के बात करते अपन। तो लोग बात नहीं करते, सोच के बात करते। सोचे ना, कभी तेज बात करना, रफ रहना। एक आंसर याद की जो सुनाते अपन, वो टोन में और इंग्लिश में बात से बहुत फर्क रहना। यूजुअली क्या करते अपन, याद करके भी तो वो आंसर सुनाते अपन। There was a poor man. He was going alone. It won't work out. काम नहीं होता है। एकदम स्मूथ रहना, बात करे वैसा जैसे उर्दू बात करते ना। मदर टंग उर्दू है, तेलुगु है, हिंदी है, जो भी आपकी मदर टंग है, फर्स्ट लैंग्वेज है, वैसा इंग्लिश बात करना, उसकी प्रैक्टिस करना उसकी। ओके, चलिए। द आंसर इज टॉम डज नॉट हैव 3 siblings. Easy, isn't it? चलिए, फोर्थ वन, यू हैव अ स्वीट मेलोडियस वॉइस। किसी को आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आपकी जो आवाज है बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी। You have a sweet melodious voice.
आई एम पर्पसली गिविंग टाइम फॉर अवर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हर क्वेश्चन का मैं इनको बोलने नहीं दे रहा हूं, मैं आप लोग आंसर टाइप करते रहिए एंड वी हैव अवर टीम टू इवैल्यूएट योर आंसर्स। जो भी सही मदनी उनको हम सब कर दो, रॉन्ग है तो क्लैरिफिकेशन देने टाइम नहीं है, बाद में देंगे अपन। ओके चलिए, आई वांट उजैर टू आंसर मी। यू हैव अ स्वीट मेलोडियस वॉइस। भाई आप मेरे को बोलिए यू डज नॉट कैसा आता, बोलिए आप यार। आप जा रहे मीनिंग में कि यू अकेला होके जा रहे हैं मीनिंग में आप। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि आई और यू प्लूरल है ना, मीनिंग नहीं सोच रहे लोग, ये तो गलती होती मीनिंग सोचे तो आप। अब देखो भाई मेरे सामने इन अकेले बैठे हुए हैं तो मैं क्या बोलता हूँ, यू आर माई स्टूडेंट बोलता हूँ, बोलता हूँ अकेले को यू आर माई स्टूडेंट बोलता हूँ मैं। अभी 6 लोग बैठे हुए हैं तो क्या बोलता हूँ मैं, यू 6 आर बोलता हूँ, यू आर बोलता हूँ मैं, यू आर ही बोलता हूँ मैं। इंग्लिश में जो यू जो वर्ड है ना, वो बात करने वाला सामने एक रहो, 1000 रहो, 1 करोड़ रहो, सबको यूज बोलते अपन, समझे अपन। तो कभी भी तर्जुमा करने के नहीं जाना अपन। आप तर्जुमा करें, आप क्या सोचे, एक से बात करो, एक ही आवाज की बात करो, क्या करें आप, यू डज नॉट बोल के बोल दिए। I always tell, if you go with the translation of any language into your language, you end up making mistakes. अगर आप कभी तर्जुमा करने पड़े तो गलतियां बहुत होती, समझे। हाँ, you have a sweet melodious voice. Answer is you do not have a sweet melodious voice. Okay, irrespective of how many people you are addressing, आप कितनों से बात करें वो मसला नहीं है। बात लफ्ज यू वर्ड आ गया, यू प्लूरल है, खत्म, बात ही खत्म। ओके लेट्स मूव ऑन। Children have the qualities of parents. बच्चों के अंदर उनके वालिदैन की खुसूसियात होती। ओके, they inherit those qualities from their parents. उनके वालिदैन से वो क्वालिटीज लेते वो लोग। तरन्नुम आंसर में। वेरी गुड, ग्रेट आंसर, क्विक आंसर। ऐसा होना भाई एकदम कॉन्फिडेंटली, क्विकली, लाउडली, बिकॉज योर टोन रिफ्लेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस। जिस तरीके से बोलते रहा मालूम होता है कि आप कितना कॉन्फिडेंस है। ओके चलिए, चिल्ड्रन डू नॉट हैव द क्वालिटीज ऑफ पेरेंट्स। चलिए, सूफी यार, सफी था ये। ओके, सफी हैज अ न्यू हेयर कट। सफी में क्या करे, नया हेयर कट बना के है। इट्स नॉट मी, दो माय नेम इज आल्सो आकिब सफी, लेकिन कोई और सफी है। ओके, सफी के नया हेयर कट है। मसूद यू टेल मी। Safi does not have a new hair. वेरी गुड, सफी डज नॉट हैव अ न्यू हेयर कट। सफी का नया हेयर कट नहीं है। ओके चलिए भाई, नेक्स्ट वन, 7th वन। इंजीनियर्स हैव जॉब अपॉर्चुनिटीज इन चेन्नई। इंजीनियर्स, इंजीनियर नहीं बोलना, एन बोलना उसको। इंजीनियर्स हैव जॉब अपॉर्चुनिटीज इन चेन्नई। चेन्नई मालूम ना आपको, तमिलनाडु। तो वहां पे जॉब के मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज मीन्स मौके। इंजीनियर्स को वहां पे काम के मौके हैं वहां पे। अब ये बोलना है, बोलते अक्सर अपन भाई वहां पे नहीं है जॉब्स, ये बोलते अपन हैदराबाद में उन लोगों को जॉब्स नहीं है, उन लोगों को जॉब्स नहीं है, ऐसा बोलते अपन। तो कैसा बोलेंगे कि चेन्नई में इंजीनियर्स को जॉब के मौके नहीं है। ओके अच्छा बोलो, पूछो तो जोर से, खाली बैठ के रिलैक्स। ओके नाउ टेल मी अगेन अ लिटिल लाउडर। ओके चलिए, इंजीनियर्स डू नॉट हैव जॉब अपॉर्चुनिटीज इन चेन्नई। ये कोई फैक्ट नहीं है भाई, ट्रुथ नहीं है, खाली एग्जांपल सेंटेंस है। ओके, आई एम नॉट एन अथॉरिटी टू टेल ऑल दिस थिंग्स। चलिए 8th वन, नेक्स्ट वन। पीटर हैज अ वाइड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। पीटर क्या है, ग्रेगरियस है। ही इज डार्लिंग ऑफ द क्राउड, मतलब हर कोई पसंद करता है उसको। एक्स्ट्रावर्ट है, टॉकेटिव है, आउटस्पोकन है, ये पूरे एडजेक्टिव्स है। सबसे अच्छी बात करता हूं, तो उसका एक बड़ा सर्कल है दोस्तों का। पीटर हैज अ वाइड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। अब ये बोल रहा है कि फ्रेंड्स, पीटर का सर्कल नहीं है फ्रेंड्स का। यस शिरीन। Peter does not have a wide circle of friends. Peter does not have a wide circle of friends. Do you get me? Positive, negative. Last 2 sentences. Make it fast, quick. She has an appointment with a doctor. She has an appointment with a doctor. उनका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। अब ये बोलना है कि उनका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं है। Have you been getting correct answers? Almost correct. Do not miss any answer because they sometimes they get offended. बाज हमारे ऑनलाइन तला में बुरा मान जा रहे, पर्पसली किसी मिस नहीं करते, लेकिन हर एक को जो भी सही आंसर करे ना, गिव देम थम्स अप।
चलिए, शी हैज एन अपॉइंटमेंट विद अ डॉक्टर, उनका अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ है, अब नहीं है बोल के बोल रहा है। शगुफ्ता, यू टेल मी। अच्छा, वेरी गुड। शी डज नॉट हैव एन अपॉइंटमेंट विद अ डॉक्टर। ओके, 10th वन, माय पेरेंट्स हैव कॉन्फिडेंस इन मी। और एक गलती करते हैं तर्जुमे की, ऑन बोल के बोलते हैं, मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है बोले, सब वैसा नहीं है। लैंग्वेज में ये प्रेपोजिशन बहुत डिफिकल्ट आते हैं, समझे ना। अब बोलना है मेरे मुंह में पंच मारा बोल के बोलना है, तो कैसा बोलते इंग्लिश में अपन? ही पंच ऑन माई फेस बोलते ना, लेकिन प्रॉपर तरीका क्या है? ही पंच इन माई फेस। जो नेटिव अमेरिकन है, जो गोरे है, ब्रिटिश है, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, दे डू नॉट से ही पंच्ड मी ऑन माई फेस, नहीं बोलते, ही पंच्ड मी इन माई फेस। तो प्रेपोजिशन जो एडवांस टॉपिक है, आगे आगे पढ़ेंगे अपन। तो यहां भी कॉन्फिडेंस इन मी बोलना, ऑन मी नहीं बोलना। ओके, माई पेरेंट्स हैव कॉन्फिडेंस इन मी, मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर क्या है? कॉन्फिडेंस है। So, अब मैं फालतू हूं, मतलब आई एम गुड फॉर नथिंग। अब बोलना है कि मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है बोल के बोलना है। समीर, इट सूट्स यू, टेल मी। Is it a fact? No, okay. My parents do not have confidence in me. Okay, sometimes our parents are strict, sometimes they say something just to scold us, but they always have confidence in us. They always have, no matter how bad we are, no matter how useless we are, the most, what do you say, loving people, the people who love us most are our parents. Okay, फ्रेंड्स कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जितना भरोसा, जितनी मोहब्बत, जितनी उम्मीदें, होप्स, एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स को रहते हैं, किसी और को नहीं रहते। दुनिया में जब तरक्की करते ना, हर कोई जलता, आपके भाई भी जलते, आपके दोस्त भी जलते, लेकिन पेरेंट्स एक ऐसी चीज है जो हमेशा अपनी औलाद को अपने से आगे देखना चाहते हैं। दुनिया में हर कोई क्या करता है भाई? मैं सबसे टॉप पे रहना, मैं क्या बोलता हूँ, आई शुड बी द बेस्ट ट्रेनर, मेरे साथ कोई भी नहीं रहना। ऐसा मैं कोई सोचता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हर एक का अपनी फील्ड में क्या था? सबसे बेस्ट मैं रहना, मेरे साथ कोई भी नहीं रहना। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इट्स अ इननेट फॉल्ट इन एवरी ह्यूमन, ही वांट्स टू बी द ऑन टॉप, सबसे आगे रहना चाहता है। लेकिन पेरेंट्स ऐसे है कि वो लोग क्या बोलते हैं, अगर बाप गरीब था, ऑटो चला तो क्या बोलता है, मेरा बेटा कार चलाना होके बोलता हूँ। सो द लव ऑफ पेरेंट्स इज अनबाउंडेड, उनका जो प्यार है उसकी कोई हद नहीं है। तो वी शुड बी ओबीडियंट टू देम, कंप्लायंट टू देम, उनकी बात सुनना, फरमाबरदारी करना, उसे मोहब्बत से बात करना। ओके, वी शुड नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। If you want to know the value of parents, ask someone who is orphan, जिसके वालिदैन नहीं, उससे पूछो कि वालिदा की अहमियत क्या होती है और वालिद साहब की अहमियत क्या होती है। ओके, सो एवरी पेरेंट हैज कॉन्फिडेंस इन देयर किड्स। चलिए, वी आर डन विद द टॉपिक। पॉजिटिव भी हो गए हमारे, नेगेटिव भी हो गए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारी, क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस को से है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश में हमेशा एक बात बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। अक्सर लोग बोलते हैं, लेकिन जो नादिश बोले वो अच्छा है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। जब आप किसी से बात करते, जब पहली बार आपको सुनता ना, जो आप जो भी बात कर रहे हो उससे, वो बात हमेशा याद रहती है उसको। मेरे रास्ते क्या था भाई, बिकॉज आई ऑलवेज डिस्क्राइब माई मेंटोर, माई ट्रेनर, मिस्टर सैयद हसनुद्दीन अनस सर। बैक इन 2015 और 14 आई हैपन टू अटेंड वन ऑफ हिज क्लासेस। मैं क्लास में जाके बैठा सर की, बिकॉज बैक इन दोज डेज आल्सो आई वाज अ ट्रेनर। था ट्रेनर की स्कूल में पढ़ाता था मैं, वो लेवल का था। जाके सर की क्लास में बैठा, सर देर से आए थे। That time I was not acquainted with pronunciation and other stuff like advanced English. मेरे जो उस्ताद अनस सर क्लास में आए, आके माइक लेके खाली इतना ही बोले, well I'm late today because I was under the weather. वो जो सेंटेंस जिस तरीके से बोले सर, जो टोन थी बोलने की, जो प्रोनाउंसिएशन, एकदम इम्पेकेबल प्रोनाउंसिएशन उनका, अमेरिकन। अगर आप आंख बंद करके सोचे कि कोई गोरा सामने बैठा हुआ आपके, जिस तरीके से पढ़े वो सेंटेंस को बोले, और जो पॉइंट पर सेंटेंस को बोले, मेरी तबीयत खराब थी, बस वो सेंटेंस सुन के आई वॉज हेड ओवर हील्स फॉर हिम, फिदा हो गया मैं उनके ऊपर, उनकी लैंग्वेज के ऊपर।